कोई भाषा रहेगा ना, प्रैक्टिकल का कॉपी का कोई भाषा रहेगा, कोई स्टाइल रहेगा उसका लिखने का, कि जैसे लेटर लिखते हैं मदर फादर या एडिटर के पास वैसे ही उसको भी लिख देंगे? नहीं, उसका भाषा क्या होता है? इंग्लिश में लिखने पर पैसिव वॉइस होगा। एग्जांपल देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मेन तुम्हारा जो एग्जाम में आएगा वो आएगा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलिए। तो तुम लोग को 12 सेंटेंस लिखवाए हैं ना जी टेंस में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, टेंस पढ़ाया हुआ, तो वो 10-12 सेंटेंस जो है उसको ध्यान में रखना। तो पहला उसका सेंटेंस कौन सा है बताओ? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल बताओ। हम लोग लिखेंगे मोहन प्लेस क्रिकेट, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मोहन है सब्जेक्ट, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट, प्लेस हो गया वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको बनाएंगे पैसिव। क्रिकेट इज प्लेड बाय, किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। ये हो गया पैसिव वॉइस। अब बताओ ये दोनों में मीनिंग में क्या अंतर है? दोनों, एक है मोहन क्रिकेट खेलता है और दूसरा सेंटेंस है क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। दोनों में मीनिंग में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। मीनिंग में कोई अंतर नहीं। अंतर है तुम्हारा प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मतलब हो गया, तुम समझ लो इसको आसान भाषा में, फोकस। फोकस कहाँ है? पहला में हम कहते हैं कि मोहन क्रिकेट खेलता है, मतलब हम ज्यादा फोकस कहाँ देना चाह रहे हैं? मोहन को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि क्रिकेट कौन खेलता है? मोहन खेलता है। लेकिन दूसरा में है क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, यहाँ पर हम फोकस कर दिए क्रिकेट को, क्रिकेट मोहन खेलता है। अब इसको और एक आसान एग्जांपल से समझो। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं 9 साल के बच्चे ने बाघ को मारा। 9 साल के बच्चे ने बाघ को मारा। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? बाघ को 9 साल का बच्चा ने मारा। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि 9 साल का बच्चा कितना बहादुर है, बाघ को मार दिया, है ना? तो हम लोग 9 साल के बच्चे के बहादुरी को फोकस कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हम अगर अब इसी को ऐसे करते हैं, एक बाघ को 9 साल के बच्चे ने मारा, या एक बाघ 9 साल के बच्चे के द्वारा मारा गया। अब हम लोग क्या कहाँ फोकस कर रहे हैं? बाघ पर, कि बाघ जैसा पावरफुल जानवर, इतना खतरनाक जानवर को 9 साल के बच्चे ने मार दिया। मतलब अब हम लोग बाघ के क्वालिटी को दिखा रहे हैं, इतना खतरनाक जानवर है और उसको 9 साल का बच्चा मार दिया। और पहला सेंटेंस में 9 साल का बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, और बाघ को मार दिया। बात समझ में आ गया? तो यही है। प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, तो कैसे किए? तो उसमें प्रोसेस में लिखोगे कि सबसे पहले हमने सोडियम लिया, उसके बाद मैंने परखनली लिया, ऐसे करके लिखते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, अपने बारे में सबसे पहले लिखना ही नहीं, तो उधर बाई भी नहीं लगेगा। उसमें लिखेंगे सोडियम लिया गया, परखनली लिया गया, है ना? दूसरा स्टेप में। तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? सोडियम इज टेकन, देन अ टेस्ट ट्यूब इज टेकन। बात समझ में आया? तो उसमें इंपॉर्टेंट कौन है?
प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना। कौन सोडियम को लेकर के प्रैक्टिकल किया वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वहां पर कौन सा मटेरियल उठाया वो मटेरियल इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम लोग पैसिव यूज करें। अब जब सीखो इसको, तो सबसे पहले जैसे जैसे हम सिखाएंगे वैसे ही प्रोसेस में आगे बढ़ना, पूरा मैथमेटिक्स टाइप से बनाना है। नंबर 1, जब भी तुम्हारा एग्जामिनेशन में आएगा कि पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए, ठीक है, जब भी आएगा तो इसी स्टेप में पढ़ना है। ग्रामर बुक में देखो 3-4 पेज में रूल दिया हुआ है, हम तुमको 4 रूल बता रहे हैं, लेकिन उस रूल को कैसे यूज करना है ये ध्यान रखना। पहला क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट पता करेंगे। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो कौन सा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? क्रिकेट। तो सब तो लिखेंगे इसमें एक्टिव टू पैसिव, ये चेंज करना है हम लोग को। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए और इसको हम कहाँ लेकर के आ गए? सब्जेक्ट के जगह पर। सब्जेक्ट तो नहीं हो जाता है, सब्जेक्ट के जगह पर उसको ले आए। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ? सब्जेक्ट के जगह पर। ये एरो का देखो, एरो मतलब ये यहाँ चला जाए, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? फॉर्म ऑफ बी, वर्ब नहीं, फॉर्म ऑफ बी। ये कहाँ से आ गया? ये तो नहीं ना था इसमें, नहीं। ये आया, नया आया ना, Yes, sir. इसको लाना पड़ेगा तभी कैसे बनेगा। फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड, यही डिफिकल्ट है पूरा पैसिव में। तुमको ये फॉर्म ऑफ बी थोड़ा दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि फॉर्म ऑफ बी जो हम लोग पैसिव में यूज करेंगे वो 8 है। कितना संख्या है? 8। जैसे पहला हो गया इज, एम, आर, फिर है वाज, वेयर, नहीं वो नहीं होगा इसमें, वाज वेयर हो गया, बीइंग और बी। कितना हुआ? काउंट करो, 8 हुआ ना। ये इसमें से कोई भी यूज हो जाएगा इसमें। हम अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 8 में से कौन वाला यूज होगा, इसका भी एक तरीका बताएंगे। पहले इसको समझ लो प्रोसेस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, उसके बाद ठीक उसके बाद हम फॉर्म ऑफ बी यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या करेंगे, वर्ब 3 इज यूज्ड, वर्ब 3 इज यूज्ड। कभी अब इसमें वर्ब कौन सा है? प्लेस। प्लेस का कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब 3 यूज होगा। जितना भी पैसिव वॉइस है वो बिना V3 का पैसिव हो ही नहीं सकता। ये तीसरा हो गया। 4th नंबर में बाय इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। बाय का यूज करेंगे हम सब, देखो सब्जेक्ट है ना मोहन, तो मोहन के पहले क्या किया हम? बाय का यूज, ठीक है। ये तुम्हारा 4 रूल है, ठीक। अब इसको जो है इसी 4 पर पूरा पैसिव बनेगा। कैसे बनेगा वो अब हम समझा रहे हैं। जैसे तुम्हारा टेंस का 12 सेंटेंस लिखा है, तो 12 में ये आसान है तुम्हारा। ऑब्जेक्ट से कोई सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, ये तो आसान है। वर्ब 3 लिखेंगे, आसान है। बाय यूज करेंगे, ये आसान है। समस्या कहाँ होगा? फॉर्म ऑफ बी में, कि कहाँ कौन सा लगेगा। तो अगर 12 में हम लोग पता कर लें कि किस सेंटेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ बी लगेगा, तो आसान होगा ना। क्योंकि पूरा इंग्लिश में 12 सेंटेंस से ज्यादा नहीं ना है जी। टेंस तो 12 है, 12 ही सब जगह यूज होगा। तो पहला नंबर सेंटेंस कौन सा है?
यूज ऑफ बी, सॉरी। तो हम लोग बताए हैं कि वो जो टेंस का 12 सेंटेंस है उसमें हम लोग पता कर लेंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ बी यूज होगा। अब देखो नंबर 1, he plays क्रिकेट। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। इसमें फॉर्म ऑफ बी क्या रहेगा? ईच एम आर। इसको अंडरलाइन करो। अगर एक्टिव हुआ है सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो वो तीनों में से कोई एक फॉर्म ऑफ बी यूज करेगा। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें यूज होगा बीइंग। जाओ चौक में करते हैं। इसमें यूज होगा बी। फोर्थ, इसमें कुछ भी नहीं, इसको भी लिख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ भी नहीं है। 5, पहला 2 सेंटेंस हो गया। यस सर।
सिंपल फ्यूचर में फॉर्म ऑफ बी क्या लगेगा? बी। ये फॉर्म ऑफ बी होगी। आज जो तुम लोग को पढ़ाए हम रूल जो लिखवाए हैं उसका देखो यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मान लो हम लिखते हैं ही हैज ब्रोकन ग्लास। ठीक है, ये कौन सा वॉइस हो गया? हाँ, वेरी गुड, एक्टिव हो गया ये, एक्टिव वॉइस। अब इसको चेंज करना। अब ध्यान दो, जो रूल हम लिखवाए हैं उसके तरफ कॉपी खोल करके रखो जो लिखा है, कॉपी खोलो। चलो अब देखो कैसे बनाना है वो सीखो। सबसे पहले क्या करेंगे? उल्टा उल्टा बोल रहा है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रखना, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। ये पहचानोगे तब ना रखोगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक गिलास। एक गिलास, ठीक है। एक गिलास को हम नहीं, आगे मत बढ़ो, पहले ऑब्जेक्ट को पहचान लिए, ऑब्जेक्ट को हम लेकर के आगे सब्जेक्ट ले लेंगे। अब ये हो गया ग्लास, ठीक। अब है दूसरा क्या रूल बताया? फॉर्म ऑफ बी। अब फॉर्म ऑफ बी जो है तुमको हम लिखवाए हैं 8, उसमें तुमको डिसीजन लेना है कौन सा फॉर्म ऑफ बी लगेगा। तो उसको डिसीजन हम कैसे लेंगे? उसको डिसीजन लेने का तरीका क्या है कि कौन सा हमारा फॉर्म ऑफ बी लगेगा? नहीं, उसका डिसीजन लेने का तरीका है कि पहले तुमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा टेंस में है ये। बात समझ आया?
तो पता करो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में देखो कौन सा फॉर्म ऑफ बी लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है। लेकिन एक चीज यहां से ध्यान देना, बीन लगाना है, लेकिन जो पहले से लिखा हुआ है इसको नहीं छोड़ देंगे, ये लिखाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अ ग्लास हैज, और फॉर्म ऑफ बी क्या लगाए, बीन, बीन। ठीक, अब तीसरा रूल क्या लिखवाए हैं, वर्ब 3। तो वर्ब 3 लगाने के लिए तुमको इसमें वर्ब खोजना होगा। तुम खुद से वर्ब 3 लगा दोगे या सेंटेंस वाला लगाओ, सेंटेंस वाला। तो सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, ब्रोकन है। इसका फॉर्म 3 क्या होगा, वर्ब 3 इसका क्या होगा, ये ऑलरेडी वर्ब 3 में है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब होता है वो वर्ब 3 ही रहता है, इसलिए इसमें तुमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जैसा वर्ब है वैसा ही लिख देना। तो ये हो गया ब्रोकन। हमारा 3 रूल यूज हो गया। फोर्थ रूल क्या है, बाय इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो बाय ही लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्या लगाएंगे, ही को हम कर देंगे, हिम कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, बाय हिम। ये हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस हो गया। यही तुम्हारा एग्जाम में आए, इतना ही काम करना है तुम्हें। अब 4 रूल आपको हम बताए हैं, हर एक रूल को यूज करने का तरीका समझ में आया। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। यदि तुमको ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता है तो फिर ये नहीं बनेगा, उतना बेसिक तुमको रखना पड़ेगा। दूसरा रूल हम क्या बताए हैं, बीन यूज कर, फॉर्म ऑफ बी यूज करने के लिए। तो फॉर्म ऑफ बी यूज करने का तरीका क्या है, पहले टेंस पता करेंगे, पहले टेंस पता करेंगे, और टेंस पता करके तुम्हारा उसमें लिखा हुआ है 12 सेंटेंस में कि कौन सा टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ बी यूज होगा, उसको यूज कर देंगे। चलो ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये कौन सा वॉइस में है, एक्टिव वॉइस है। सेंटेंस पढ़ो, शी रीड्स अ लेटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेटर। चलो ठीक है, लेटर। दूसरा रूल, फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी लगाने के लिए सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, टेंस। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, इस लगा हुआ है वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सा फॉर्म ऑफ बी लगा हुआ है, जो लिखवाया है रूल में देखो, इज, एम, आर। वो तीनों में से कौन सा सुटेबल होगा, आ लेकर आर लिखना ठीक रहेगा, आ लेकर एम लिखना ठीक रहेगा, तो क्या लिखाएगा, चलो फॉर्म ऑफ बी हो गया। अब तीसरा रूल क्या बताए हैं, वर्ब 3। अब इसमें वर्ब ढूंढो, रीड्स। तो रीड्स का वर्ब 3 क्या होगा, रीड का रीड ही रह जाएगा, तो लेटर इज रीड। ये हो गया। अब फोर्थ रूल, बाय बिफोर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, शी। तो बाय शी होगा, क्या लिखेंगे, हर। शी को क्या करेंगे, हर कर देंगे, पॉजिटिव करेंगे, बाय हर। ये हो गया तुम्हारा पैसिव। समझ में आया। वो रूल सिर्फ लिखना नहीं है, उस रूल को कैसे यूज करना है वो भी समझना है। एक एक रूल अगर हम यूज करेंगे तो तुम्हारा
सही हो जाएगा। तुम आप खुद से चेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या नहीं। तो कल तुम लोग 10 सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदल के लाओगे। कहाँ से 10 सेंटेंस मिलेगा? वो 10 सेंटेंस तुम्हारे पास ग्रामर बुक है। ग्रामर बुक में रूल नहीं देखना है, रूल हम बता दिए। उसका एक्सरसाइज में जाना और ऊपर से 10 सेंटेंस को लिख करके उसका पैसिव चेंज करके ला करके मेरे पास चेक कराना। समझ में नहीं आएगा फिर बताएंगे। ओके चलो। सर हम लोग कुछ नहीं कर रहे।